सबसे पहले ये समझते हैं कि अभिमन्यु का आखिरी युद्ध इतना बड़ा विषय क्यों है। देखिए दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन जिस नाम ने पूरे कुरुक्षेत्र में बिजली सी गिरा दी थी वो था अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। सिर्फ 16 साल का, लेकिन साहस इतना कि महावीर भी दंग रह जाएं। चलिए उस दिन की शुरुआत से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 13वां दिन था। दुर्योधन ने एक ऐसा युद्ध गठन बना दिया था जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है, और ये व्यूह इतना भयंकर था कि पांडवों में इसे तोड़ने की कला सिर्फ अर्जुन को आती थी। लेकिन चाल देखिए, अर्जुन को उस दिन दूर भेज दिया गया, यानी पांडव सेना के पास कोई रास्ता नहीं था। तभी आगे आते हैं 16 साल के अभिमन्यु और कहते हैं कि मैंने माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा है। बाहर कैसे निकला जाता है ये पूरी तरह नहीं आता, लेकिन धर्म की रक्षा ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक बच्चे की ये बात सुनकर हर कोई रुक जाता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर भी कहते हैं कि बेटा तुम बस अंदर का द्वार तोड़ो, हम पीछे पीछे चलेंगे। और फिर शुरू होता है वो युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। अभिमन्यु का रथ हवा की तरह व्यूह में घुसता जाता है। पहला द्वार टूटता है, दूसरा टूटता है, तीसरा टूटता है, और कौरव सेना हैरान रह जाती है कि एक बच्चा इतनी गति और इतनी शक्ति कैसे ला सकता है। सामने खड़े थे कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, शल्य, भूरिश्रवा और दुशासन के बेटे, सब के सब एक ही बच्चे के सामने। लेकिन अभिमन्यु ऐसे लड़ते हैं जैसे खुद रणदेव अवतरित हो गए हों। उनके तीर बिजली की तरह गिरते हैं और कुछ ही पलों में वह व्यूह के भीतर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही होता है सबसे बड़ा धोखा। पीछे से जयद्रथ पांडवों को अंदर नहीं आने देता और अभिमन्यु अकेला पड़ जाता है। एक तरफ एक बच्चा और दूसरी तरफ पूरे कौरवों की महाशक्ति, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। दुशासन के बेटे को मार देता है, कर्ण तक पीछे हट जाता है, अश्वत्थामा डर जाता है, दुर्योधन का रथ कांप जाता है। सबको समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। पर जीत अभिमन्यु को नहीं, जीती जाती कौरवों की नीति नहीं, कूटनीति काम करती है। कर्ण पीछे से वार करता है और अभिमन्यु का धनुष टूट जाता है, रथ के घोड़े मार दिए जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक तलवार और ढाल बचती है। वह तलवार उठाकर ऐसे लड़ते हैं जैसे अकेले युद्ध को खत्म करने आए हों, लेकिन द्रोणाचार्य और कर्ण मिलकर वो तलवार भी तोड़ देते हैं। अब अभिमन्यु बिल्कुल निहत थे, लेकिन फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं लेते। कभी रथ का पहिया उठाकर, कभी भाला उठाकर, कभी पत्थर उठाकर वह लड़ते रहते हैं। लेकिन अंत में सभी योद्धा एक साथ मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और लहूलुहान होकर अभिमन्यु गिर जाते हैं। उनके अंतिम क्षणों में भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। उनके अंतिम शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं धर्म के लिए लड़ा हूँ। पिताश्री अर्जुन को कहना कि उनका पुत्र अकेला नहीं मरा, धर्म को बचाते हुए अमर हो गया, मेरा बदला लेना। दोस्तों, जब अर्जुन तक ये खबर पहुंचती है तो कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी उनकी दहाड़ से कांप उठी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध न किया तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और अगले ही दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते। अभिमन्यु सिर्फ योद्धा नहीं थे, साहस का प्रतीक थे, त्याग का उदाहरण थे, और इसीलिए उनका नाम आज भी जब भी वीरता की बात होती है सबसे पहले लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इतिहास की गहराई को सरल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।